जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्रणाम है गुरु जी के चरणों में, बारंबार प्रणाम, अनंत बार प्रणाम। अमृत वेले का शुक्राना सत्संग। अमृत वेला तो नहीं है, लेकिन इस 7:28 हुई है। बार आज शुक्रवार है। कल वीरवार को हमने सोमवार और मंगलवार का 2 दिन का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे किया था। शिवाय अंकल आप के चैनल पे करते हैं, आप देख लेते हैं फौरन उसी टाइम, तो हम आपके चैनल पे कर रहे हैं। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना कोई हम शिकायत कर रहे हैं, पर एक बताना जरूरी है, हम गुरु जी के चरण में बैठ के शुक्राना सत्संग कर रहे हैं, फिर चाहे शेर हो या ना हो, हमें इससे कोई वो नहीं रहता कि क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। ना हम किसी से कंप्लेंट करते हैं ना शिकायत करते हैं, अपनी तरफ दिल से कर दिया, उनके भगवान के पास चला जाता है। इसलिए जय गुरु जी। शिवाय अंकल जी जय गुरु जी। शुभ संगत जी जय गुरु जी। जो भी भूल चूक गलती हो क्षमा करना, बोलने में कहने में, सत्संग सुना, कोई भी शब्द गलत हो हमें क्षमा करना। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। परमपिता गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है, सिमतबार नमन है, शुक्राना है उनका, तहे दिल से शुक्राना है। राज आंटी दिल्ली से, हमारा नाम राज है, हम दिल्ली से बोल रहे हैं। बुधवार को पूर्णिमा थी, बुधवार का सत्संग बता रहे हैं उस दिन का। बुधवार को पूर्णिमा थी, उस दिन सुबह गुरु जी वही रूटीन का काम, पक्षियों को दाना डाला, वही डॉगी को दूध पिला के आए। जिन पूर्णिमा की वजह से और थोड़े फालतू दूध पिलाया था, और जिस साइड दाना डाले जाते उधर के भी हो जाने तो लगे हैं, सब भागते हैं पीछे पीछे देखते के साथ। गुरु जी ये सब आपकी मेहर है, आपकी रहमत है, आप ही करने वाले, आप ही करवाने वाले, हम तो सिर्फ माध्यम है, निमित्त मात्र है।
शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आके उस दिन खीर बनाई थी हमने, और सुबह ही वो दो माताएं आती हैं, पूर्णिमा और अमावस्या को। एक तो नीचे ही रहती है, एक ऊपर आ जाती है बुलाने पे। अच्छी तरह चाय वगैरह पी के गई तसल्ली से। आटा गुड़ फल जो भी कुछ देना था हमने दिया। शुक्राना गुरु जी महाराज, सब कुछ गुरु जी आपके नाम से देते, आपका है। आप नाम, पहले आपका नाम लेते हैं जब देते हैं। आप करते हैं, हम करवाते हैं, करते तो पहले भी थे, लेकिन ये सुकून शांति नहीं थी जो अब है। सब कुछ आप पे करवाने वाले हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। फिर सुबह 5 डब्बियों में वो भरी खीर डाली, 5 कन्याएं बुलाई घर पे, उनको प्रसाद के रूप में खीर दी। मिठाई भी रखी थी। एकदम एकदम ध्यान आ गया, अपने ध्यान दिलवाया। रखी थी वैसे घर में, तो उनको एक एक पीस बर्फी का भी एक एक पीस दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर खाना बना के अब भोग वगैरह लगा के, उस दिन बुधवार था, और बुधवार की पूर्णिमा थी, और हरा चारा भी डालना था। तो यहाँ से बहुत दूर है गौशाला, जहाँ पे हरा चारा मिलता है। जो थोड़ी छोटी गौशाला, जहाँ पे थोड़ी गायें, 5-6 गायें हैं, और नंदी बैल हैगा वो, तो वो थोड़ी दूर पे है। इतनी थोड़ी दूर पे भी नहीं पैदल जा सके, ऑटो वगैरह में जाना पड़ता है। तो ऑटो ऑटो वालों की एक जाने वाला ऑटो वाला है, उसके साथ गई। फिर वही मार्केट से पालक की गठियां ली, 5 किलो पालक लिया, 5 किलो सरसों ली। उनको कटवा के और हाँ काट के, और उनको फिर डाल दिया उनके सामने, गाय के सामने डाल आए थे गुरु जी, गौ माता का शुक्राना करके। शुक्र है दाता, आपका भी शुक्र है गुरु पिता। सब कुछ आप ही करवाने वाले हो, आप ही करवाते हो, सब कुछ तभी होता है। और आपकी ब्लेसिंग भी उस दिन दिखा दी थी, जो कि आप अपने दर्शन भी दिखा। बुधवार को, हाँ गुरु जी, बुधवार को, कल बुधवार को ही अमृत वेले में, बुधवार को नहीं, वीरवार को अमृत वेले में आपने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, इतना हील किया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। हम नींद में थे, और नींद में ही 3 बजे मंत्र जाप कर रहे थे। मंत्र जाप, बीच में मंत्र जाप भी छूट रहा था, शुक्राना भी हो रहा था, फिर मंत्र जाप, फिर शुक्राना। पता ही नहीं चलता उस टाइम पे क्या हो रहा है क्या नहीं। सब कुछ आप ही करवाने वाले हो। अमृत वेला में भी आप ही उठाते हो, मंत्र जाप भी आप ही करवाते हो, बोलते हो आके हीलिंग भी आप ही कर, ब्लेस भी करते हो। इतने कष्ट संकट मिटाते हो गुरु जी। हमारे शरीर के घुटने का भी जो कष्ट है, घुटनों में जो दर्द है गुरु जी,
वो भी हमारी लापरवाही से ही है, क्योंकि हम उतना ध्यान दे नहीं पाते। दिन में भी सारा दिन, फिर रात को सोते समय आलस आ जाना कि सत्संग सुनने के बाद करूंगी, ये सत्संग सुनने के बाद करूंगी, फिर ठंड में दिल ही नहीं करता। कुछ ज्यादा देर बैठने से होता है लगातार मन ही नहीं करता ऊपर बैठने को आपके सामने। 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2-2 घंटे बैठे रहो तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है चौकड़ी मार के बैठने से। ये तो आधा घंटा बैठूंगी, घंटा बैठूंगी, दर्द नहीं होगा उतना, लेकिन उससे ज्यादा टाइम क्षमा करना गुरुजी। इसलिए दिन में नहीं आके बैठती कि नीचे तो बैठा जाता नहीं, ऊपर मुंडे पे बैठा मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी बैठती हूँ। कभी कभी आते ही नहीं, पैरों की वजह से ही होता है सब भी। शुक्राना है आपका, बेअंत का शुक्राना है, कहीं दिल से शुक्राना है गुरुजी। कल वीरवार वाले दिन सुबह सुबह पता नहीं हाँ कल आपने अमृत वेला में तो ब्लेस किया ही था, फिर उसके बाद वापस लेट ली। अब हो रहा है, ये पिछले साल नहीं होता था ऐसे, अब इस साल तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। मतलब हो करते तो होता था लेकिन इतना नहीं, तब तो ज्यादा ही ज्यादा आलस है। पता नहीं, मैं नेगेटिविटी भी नहीं कह सकती, आलस भी नहीं कह, हाँ वीकनेस है, शरीर की वीकनेस है गुरुजी। तो रात को अमृत वेले में आँख खुल जाती है, आप ही जगाते हो आंखें, हमारी क्या खुल जाती हैं, खुल ही नहीं सकती है। सब कुछ आप ही करवाने वाले, आप ही अमृत वेला में उठाने वाले हो। तो शरीर में हड्डियों में कमजोरी तो है गुरुजी अंदर, उस वीकनेस की वजह से उठा ही नहीं जाता। मतलब अमृत वेला करने के बाद फिर दोबारा उठना चाहूँ, उठा नहीं जाता। नहीं पहले ये मन में ये भाव, ये विचार थे और करते भी थे ऐसे। जब तक आपने पिछली बार अमृत वेला करवाया था लगातार, जितने भी दिन करवाया, 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, जितने भी दिन करवाया था, तो यही भावना विचार आया करती, चाहे 3 बजे उठ जाऊं, चाहे 2:30 बजे, किसी टाइम भी उठो, उठ के और फिर नहा धो के सब आलस उतर ही जाएगा, तो दोबारा नहीं सोया करती मैं बिल्कुल भी। और अब तो मेरे से उठा ही नहीं जाता, पता नहीं कितनी कोशिश करती हूँ कि उठो उठो, उठ ही नहीं पाती हूँ। तो सारी ये समस्याएं ये शरीर के अंदर की हैं, क्षमा करना, माफ करना। आज आपने उठाया, आज भी उठाया, आज शुक्रवार है, शुक्रवार वाले दिन हम ये सत्संग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज भी उठाया आपने, आप रोज उठाते, आपका शुक्राना है, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना है। अपने बच्चों पर इतनी दया मेहर करते हैं गुरुजी, शुक्राना है मेरे गुरु पिता परम पिता, शुक्राना आपका गुरुजी। हे गुरु परमेश्वर, आप हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, आपके सिवाय कोई कर ही नहीं सकता और कुछ नहीं। शुक्राना है, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, बेअंत का शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हमारे पास शुक्राने के लिए क्षमता नहीं है, ना हमें आपकी उस्तत करनी आती है गुरुजी। क्षमा करना, माफ करना, दिल से शुक्राना करते हैं, दिल से धन्यवाद है आपका, बेअंत का धन्यवाद। आज भी आपने उठाया, आज भी 1 घंटे का वही मंत्र जाप करते रहे, पता नहीं मंत्र जाप भी बीच में रुक जाता है। 1 घंटे का था, 1.5 घंटे का आज टाइम नहीं देखा। और दिन तो 1 घंटा सुबह उस टाइम पे
उस टाइम का उस टाइम का माहौल, वातावरण, दिमाग का, दिल का, शरीर का, चाहे 1 घंटे की बजाय 2 घंटे बैठे रहो, उस टाइम टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। उसको हम बता नहीं सकते शब्दों में, वो उस टाइम को महसूस ही कर सकते हैं। कितना प्यारा एहसास होता है वो समय का, आपकी हीलिंग का और ब्लेसिंग का। भरपूर देते हैं एकदम, इतना ब्लेस करते हैं कि दिल आत्मा सब खुश हो जाती रहो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। उठ ही नहीं पाए गुरु जी कल वीरवार को, आपने बोला हुआ है कि नंदी को चना और गुड़ डाल के आना, फिर दिन में वो डाल के आए थे और हमारे पास धूप नहीं थी, यहाँ से धूप लेके आते थे आसपास की दुकानों से, वो पसंद ही नहीं थी उसकी स्मेल हमें शायद शुरू से ही हमारा बेटा लिया करता इस्कॉन से धूप, तो अब बहुत टाइम हो गया था वहां से लाए। वहां पे वो अंदर ही, मंदिर के अंदर ही बनाते हैं फूल पत्तियों की, वो के लोबान की, जो भी ओरिजिनली धूप रखते हैं वे वहीं पे वे बनाते रहते हैं। तो कल कल वीरवार को वहां पे गए इस्कॉन मंदिर, ध्यान ही नहीं था घर से तो कि अभी तो बंद होगा। घर से ही 2:30 बजे गए, 2 बजे, तो वहां जाके देखा कि 4:15 बजे मंदिर खुलेगा। तो जब तक धूप वगैरह खरीदी वहां पे, और फिर उसके बाद बैठ के वहीं पे मन का आए तब दर्शन तो करके जाए। 4:15 बजे मंदिर खुला। मंदिर खुलने के बाद फिर दर्शन वगैरह किए, फूल प्रसाद सब वो चढ़ाते हैं, चढ़ाया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। स्वापे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये वाला वचन चल रहा था धीमी धीमी आवाज में। मन से जय गुरु जी भी नहीं कर रहा था, लेकिन गुरु जी आपने वहां भी हमें ब्लेसिंग दी अपने पिंक चोले की, जो बड़े मंदिर में वहां पे लंगर हॉल में सामने जो पिंक चोला कृष्णा के रूप में, उसमें उस रूप में आपने हमें साक्षात दर्शन दी, ब्लेस किया। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। कल सुबह, कल अमृत वेला में उठने, कल वीरवार को सुबह अमृत वेला में आपने हमें ब्लेस तो किया। उसके बाद हम उठे, लेकिन लेट उठे, 5:15 बजे, पता नहीं 4:45 बजे उठ के, और देखो आगे पीछे जैसे याद आ रहा है, क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी, आगे पीछे याद आ रहा है हमें, हम आगे पीछे बोल रहे हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे आगे पीछे बोलने पे भी। तो कल सुबह फिर नहा धो के फिर जोत जोत जला के गुरु जी के सामने बैठे। मंत्र जाप तो सुबह ही कर लिया था, 11 बारी मंत्र जाप करके बैठे भी, 11 बारी हुआ 7 बारी हुआ, पता नहीं कल क्या नेगेटिविटी थी, क्या था क्या नहीं था। होता है जरूर, सच में होता है सब कुछ। तो बैठ के और हमने जिस तरह शुरू किया, 1-2 मिनट तो कुछ नहीं, और सब कुछ ठीक रहा। बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ ऊपर 2nd फ्लोर पे वैसे भी ठंडी लगती है, पर अंदर जैसे आई, मंदिर में जैसे आई, बैठी, मंत्र जाप किया। मंत्र जाप करने के बाद क्या हुआ, मुझे हल्की हल्की इचिंग होने लगी, पहले हल्की हल्की होने लगी। उस टाइम पे ध्यान नहीं देती, बीच बीच में कभी कभी होती है, हल्की हल्की तो दिन में भी होती रहती है, लेकिन एकदम जैसे वो किया, शिव चालीसा का पाठ शुरू किया,
पाठ बड़ी मुश्किल से किया। इस तरह हो गया पूरे शरीर में। करने के साथ ही शुरू किया था कि सोचा ही था, तब इस तरह हो गया जैसे ना मिर्चें लग रही हैं सारे बदन में, बहुत ज्यादा मिर्चें लग रही हैं। एकदम स्वेटर उतार के रख दी। फिर भी ऐसा हो रहा था कि जिस तरह एकदम तेजाब डाल दिया, जल रहा है सब कुछ बुरी तरह, हमारा शरीर जल रहा है। बता सकते नहीं थे, कह भी नहीं सकते थे। बड़े ही मुश्किल से पाठ किया, शिव चालीसा किया। शिव चालीसा करने के बाद ही क्षमा मांगी, अपनी भूल चूक गलतियों की माफी मांगी, और हम उठ के हम चले गए वापस। उसके बाद ना कोई पाठ पुठ क्या करना, अंदर से मन इतना खराब हो गया, जल रहा था सब कुछ, जिस तरह पूरी मिर्चें लपेट दी किसी ने, ऐसे हो रहा था। सब गुरु जी से कहा, गुरु जी ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कि बस इतना कह के क्षमा मांग के हम उठ के चले गए। हमारा मन बहुत खराब हो गया। कल इतना खराब होया, कुछ नहीं किया। चाय का भोग, चाय का क्या, सब कुछ उनका ही है, सब कुछ भगवान का है। हे प्रभु, सब तेरा ही है, सब कुछ तेरा ही है गुरु जी, सब कुछ तेरा है। हम तो एक निमित्त मात्र हैं। हे परम पिता, सब कुछ आपका ही है, आप ही देने वाले, आप ही खिलाने पिलाने वाले, आप ही करवाने वाले। वो तो सिर्फ ब्लेस करवाने के लिए हमें तो आप ब्लेस करके ही देते हैं। कल कुछ नहीं हुआ, जलन होती रही बहुत देर तक। समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्यों हो रहा है, मन भी अंदर से खराब हो गया था। इसीलिए फिर इस्कॉन गए कि भाई धूप बत्ती लानी थी जरूरी बहुत। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना। फिर इस्कॉन में वो वहां पे हमने चढ़ाई, और 4:15 बजे मंदिर, 4 बजे मंदिर खुल गया था, 4:15 बजे पट खुले थे। भगवान जी का पर्दा हटा था। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ब्लेसिंग मिली वहां भी बहुत। फिर एक जगह से दूसरी जगह मंदिर में, वहां भी राधा कृष्ण जी के वो थे, स्वरूप थे। तो वहां पे खड़े होके हमने प्रार्थना की, 2 मिनट की, 5 मिनट की, जितने भी 5 मिनट की हुई, दिल से की। हमें वहां भी बहुत ब्लेसिंग मिली, बहुत। तो उधर से दूसरी जगह से हमें फूल पत्तियां मिली थी, तो मैंने लेके ना वो फूल पत्तियां लेके जेब में रख ली थी, स्वेटर पहन रखी थी, और कुछ था नहीं हमारे हाथ में। वो हमारे पति के पास था सब कुछ सामान जो अंदर का, और पर्स वगैरह डालने के लिए जो भी कुछ था, तो हमने स्वेटर की जेब में ही रख ली थी। दूसरे दूसरे थोड़ी सी दूर पे था, दूसरे मुश्किल से 2-3 मीटर की दूरी पे था दूसरे मंदिर में जो दूसरा स्वरूप था। वहां पे हमने माथा टेका और भगवान से वहां प्रभु से प्रार्थना की। तो उस टाइम पे ना हमारे एकदम माथे के आगे ना बहुत सारी फूल पत्तियां पड़ी हुई थी। तो उस टाइम पे सोचा कि शायद इस जेब से निकल गई, लेकिन मैंने सारी पत्तियां उठा ली मैंने उसी टाइम पे वहां पे उठा के, और अपने पास रख ली सब। तो तभी ध्यान आया, सोचा शायद हमारी स्वेटर से निकल गई, ये स्वेटर की जेब से निकल के गिर गई होंगी जो पत्तियां डाल रखी हैं। लेकिन बाहर आके वही सर्व दिखाई दे रहा था हमें, पीले पिंक चोले वाला गुरु जी का। कृष्णा मन से आवाज आ रही थी, कोई अपने आप ही नहीं कर रही थी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो वो सर्व नजर आ रहा था। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, कृष्णा रूप में आपने हमने ब्लेस किया, ब्लेसिंग दी। शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। बाहर निकलने के बाद फिर वहां पे मैंने अपनी स्वेटर की जेब में झड़का के देखी, मैंने कहा अब निकलती है, उल्टा करके देखा, लेकिन उनका स्वेटर था उसमें चिपक रही थी। तो गुरु जी की ब्लेसिंग थी। शुक्राना, बेअंत का शुक्राना, विजय शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना। बीच में सब याद नहीं रहता था, नहीं बताती थी गुरु जी। आपने बोला कि
तुम ना पूरा सत्संग नहीं बताती हो, पूरा सब कुछ नहीं सुनाती हो। अब भी कुछ रह गया होगा बीच में, बहुत कुछ रह गया होगा छोटा मोटा, हमें याद रहता ही नहीं इतना सब। माफ करना, क्षमा करना ही परम पिता। शुक्राना आपका बेअंत का शुक्राना। सबका भला हो, सर्वत का भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण करें, सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, सबकी निरोगी काया हो, स्वस्थ शरीर हो, सबके दिलों में प्यार हो, सारी संगत परिवार पर आपकी रहमा ब्लेसिंग हर पल बरस रही है, बरसती रहे अपनी सभी बेटियों पर, अपने सभी बच्चों पर। आप हर क्षण, हर पल, हर समय कृपा कर रहे हैं, कृपा बरसा रहे हैं। शुक्राना ही गुरु पिता, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके सेवादार भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी। जितने भी चैनल हैं, जितने भी सेवादार हैं, हमारे दिल में किसी के लिए भी कोई किसी तरह का भी कुछ भी नहीं है, और ये सब एक समान है। शिवाय अंकल, हम आपके चैनल पे जितनी बार भी सत्संग डालते हैं, आप एकदम देखते हैं। कितने सत्संग जो भी डाले हैं, 4-5 जितने भी डाल रखे हैं, उसी टाइम देख के और शेयर कर देते हैं। हमने आपसे कभी नहीं बोला कि हमें आप लिंक भेजना या ये करना वो करना, लेकिन आप अपने आप ही देखते ही बता देते, आंटी जी आज रात को ही हो जाएगा या सुबह हो जाएगा। शुक्राना, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। रुचि की मेहर आप पर, ब्लेसिंग हर पल आप पर बरसती रहे, आपके परिवार पर। आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। जय गुरु जी, शिवाय अंकल जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जो भी कोई भूल चूक गलती हो क्षमा करें, माफ करें, हमें क्षमा करना। गुरु जी क्षमा करना हमारी भूल चूक गलतियां, बोलने में, कहने में, हमारे विचारों में, भाव में, जो भी कोई मैल हो, गलती हो, क्षमा करना, माफ करना। क्योंकि सत्संग छोटा ही करना चाहते थे, फिर भी 25 मिनट का बड़ा हो गया, इसलिए हम प्रणाम है आपके चरणों में, बारंबार नमन है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय अंकल, कल से हम 10 मिनट का ही सत्संग किया करेंगे, आज क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम अपने सत्संग को यहीं विराम करते हैं। जो भी भूल चूक गलती माफ करें। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। सारी गुरु संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रमनीक कपूर दिल्ली पश्चिम बिहार से गुरु जी की प्यारी बेटी। आज 14 फरवरी शुक्रवार वाले दिन सुबह के लगभग 9 बजे हैं। मैं सारी गुरु परिवार संगत के साथ शेयर करने के लिए अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये सत्संग मैं शिवाय अंकल के प्लेटफॉर्म से शेयर करना चाहती हूँ। शिवाय अंकल, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी की। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें, आपकी इच्छाएं पूरी करें। सारी साध संगत को, शिवाय अंकल को और गुरु जी को, हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी को आज का हैप्पी वैलेंटाइन डे। संगत जी, ये मेरा खास शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी को स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आज ये दिन मैंने देखा, मेरा बहुत
पेंडिंग एक काम 2 सालों से जो रुका हुआ था, गुरुजी ने कल 13 फरवरी को मेरा वो पूरा कर दिया और मैं गुरुजी से, सारे संगत परिवार से और शिवाय अंकल से इस बात की माफ़ी माँगती हूँ कि जो शुक्राना सत्संग मुझे 13 फरवरी की रात को या सुबह अमृत वेले में 14 फरवरी की सुबह करना था, वो मैं नहीं कर पाई। लेकिन मैं अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए 9 बजे कर रही हूँ। कुछ ऐसे हालात बन गए कि मैं चाह कर भी शुक्राना सत्संग कल रात को और सुबह अमृत वेले में नहीं कर पाई। उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। संगत जी, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग कुछ खास क्यों है, मेरा बड़ा शुक्राना क्यों है। संगत जी, मैं एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हूँ। मेरी रिटायरमेंट सितंबर 2024 में ड्यू थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, जिसमें मेन मेरा हेल्थ इश्यू था और दूसरा स्कूल की मैनेजमेंट का जो प्रेशर था, उस वजह से मैंने अपने रिटायरमेंट ड्यू टाइम से लगभग 2 साल पहले यानी कि अक्टूबर 2022 में ले ली अचानक से, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने आप को अपमानित फील कर रही थी। आई वॉज द सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ द स्कूल, हेड ऑफ द फिजिक्स एंड साइंस डिपार्टमेंट। मैं मतलब 35 साल जॉब कर चुकी थी और अगर पूरी कंप्लीट करती तो 37 इयर्स ऑफ सर्विस हो जाती। तो जैसे जैसे इंक्रीमेंट्स बढ़ती हैं, सैलरी बढ़ती है और स्कूल मैनेजमेंट पे दबाव था, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है कि टीचर्स को 7th पे स्केल दिया जाए, तो उस हिसाब से मेरी सैलरी, जब उनको मजबूरी हुई तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि मेरी सैलरी भी बहुत बढ़ जाएगी और अलाउंसेस और एरियर्स भी बड़े बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने गलत तरीकों से मुझे प्रेशराइज करके, डीमोटिवेट करके, रादर हैरास करना शुरू कर दिया कि मैं निकल जाऊं। इधर क्या था संगत जी कि 2021 में मेरी सेकेंड वेव में जो है बहुत ज़्यादा सीवियर मेरे को कोरोना का अटैक आया था। मैं ऑक्सीजन पे भी रही थी और गुरुजी ने मुझे बचा लिया, वरना मेरे बचने के चांसेस थे नहीं। इट वॉज ए मिरेकल। वो भी एक चमत्कार था कि मैं इतने सीवियर अटैक में बिना हॉस्पिटल गए घर में ही ऑक्सीजन से के ऊपर रह के मैं बच गई, लेकिन मेरी हेल्थ बड़ी खराब थी। इन दोनों मेन कारणों की वजह से एक बहुत बड़ा डिसीजन मैंने लिया, जिसमें 2 साल की एक हाई इनकम सैलरी को भी मैंने नज़रअंदाज कर दिया कि जैसे गुरुजी की मर्जी। गुरुजी के साथ मेरा, जहाँ तक मेरी याददाश्त आती है, 2019 से धीरे धीरे कनेक्शन बनना शुरू हो गया था। अब क्या है संगत जी कि पहले मुझे कहा गया कि पीएफ के लिए 3 महीने वेट करो। फिर यानी कि मार्च 2023 में मैं जब गई स्कूल में, तो उन्होंने कहा अभी आप लोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, अब जून जुलाई में अप्लाई करना। तो मैंने जून जुलाई में जाके ईपीएफओ ऑफिस में अप्लाई किया, तो उन्होंने कहा कि पेंशन तो आप पेपर्स यहाँ सबमिट कर दो, लेकिन आपको ऑनलाइन आपका पीएफ का फॉर्म सबमिट करना है, और ये रूल बन गया है और हमारे स्कूल अकाउंटेंट को नहीं पता था। तो उससे उन्होंने फिर बात करके कहा और स्कूल के पोर्टल से, एम्प्लॉयर्स पोर्टल से जाके आप अपना फॉर्म अपलोड करो। तो संगत जी करते कराते मैं जो है स्कूल की अथॉरिटीज़ को मैंने कहा कि इतना बार बार, मेरा स्कूल शालीमार बाग में है, मैं पश्चिम विहार में रहती हूँ, तो हेल्थ मेरी अच्छी नहीं चल रही थी।
तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, तो मेरे जो स्कूल के अकाउंटेंट हैं, उनका जो मतलब वो है असिस्टेंट, उसने अपलोड कर दिया। उसने कहा था कि सबका ज़्यादातर 1 हफ्ते के अंदर अकाउंट में आ जाता है, लेकिन संगत जी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अब क्या था कि मेरे को अ, मतलब साइबर कैफ़े जाने के भी नहीं बन रही थी सिचुएशन, और पीएफ का एक अमाउंट हैंडसम होता है। कहने का मतलब वो कि जो आपकी सैलरी से मंथली बेसिस पे एक अमाउंट काटा जाता है, जो आपकी अपनी सैलरी होती है, और वो बचत होती है, और उस पे आपको मतलब थोड़ा टैक्स नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट मिलता है। तो आपकी मतलब रिटायरमेंट के बाद जो पूंजी हाथ में लगती है, वो एक तो आपका पीएफ होता है, एक ग्रेच्युटी होती है। ग्रेच्युटी तो मुझे मिल गई थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, लेकिन पीएफ जो था वो नहीं मिला था। अब उसमें कुछ 2 रीजंस देके के उन्होंने रिजेक्टेड शो किया, जो मेरी नीस ने देखा। उसके बाद बड़ी बारी मैंने कोशिश की, कुछ हालात ऐसे बनते जा रहे थे। अब कारण मुझे नहीं पता, कुछ गुरुजी के मैसेज आते थे कि ब्लैक मैजिक हुआ है। मतलब सिचुएशन ये थी कि थाली तुम्हारे पास खाने की सजी हुई है, लेकिन आप उसमें से ग्राही तोड़ के अपने मुंह तक नहीं ले जा पा रहे। बस आप वो थाली देख रहे हो। मुझे पता है ये मेरा अमाउंट ड्यू है, एग्जैक्टली कितना वो तो नहीं था, तो एक आइडिया था। तो संगत जी मेरे को क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मैंने अपनी ड्यू रिटायरमेंट डेट से पहले ले लिया है। पीएफ डिपार्टमेंट वालों को, शायद मेरे जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट थे, उन्होंने कुछ गलत टिक कर दिया कि क्या है। तो गुरुजी ने मुझे इंट्यूशन दी कि जब मैं रिटायर ड्यू डेट पे मेरी हो जाएगी कंप्लीट 60 इयर्स ऑफ एज, यानी कि सितंबर 2024, तो उस स्टेज पे जब मैं अप्लाई करूंगी तो फिर कोई कॉज नहीं होगा रिजेक्ट करने का, क्योंकि मेरे पीएफ के ऑनलाइन स्टेटस में रिजेक्टेड आ रहा था, और वो दो रीजंस दे रहे थे, उसका कोई वैलिड वो रीजंस नहीं थे मेरे केस के लिए। अब क्या हुआ संगत जी, इधर सितंबर के में मैं रिटायर हुई, तो उधर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ही दशहरे के अगले दिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। मेरा चलना फिरना उठना बैठना सब रुक गया। बहुत लंबा जो है ट्रीटमेंट चला। डायग्नोसिस में पहले सोच रहे थे कि स्पाइन का इशू है, लेकिन वो अलग से सत्संग है। इसमें बस इतना बताना चाहूँगी कि मुझे मैं बेड रिडेंसी हो गई 3 महीने, मतलब 2 महीने डायग्नोसिस होने में पता लगे कि एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम स्पाइन की नहीं, बैक बोन की है, जिसमें मेरी हड्डी भूर गई है। और वो जो भूरी है वो ऑस्टोपोरोसिस, एक हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से भूरी है। तो उसका भी बड़ा लंबा 3 साल का ट्रीटमेंट चलेगा। ये गुरुजी का आशीर्वाद था कि जो हड्डियां भरनी शुरू हो जाएं तो कई बारी बंदा बेड पे आ जाता है, क्योंकि जो आपका शरीर का ढांचा है, स्केलेटन, वही भरना शुरू हो गया। लेकिन गुरुजी की बहुत बड़ी मेहरबानी थी। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं कम है कि मेरी डेंजर जोन से पहले ही डिटेक्ट हो गया। तो डॉक्टर ने बताया कि 3 साल का ये ट्रीटमेंट है, और ये आपको खाना है, और ऐसे सारा ट्रीटमेंट चलेगा। एक्सक्यूज मी संगत जी। तो संगत जी, अब मेरा प्राइम इशू ये था कि मैं चलने फिरने उठने बैठने लायक हो जाऊं। तो स्कूल जाना तो आउट ऑफ क्वेश्चन था, क्योंकि इलाज कराने के लिए भी मैं जलंधर चली गई। मैं अकेली हूँ, और गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी ने ही मेरे मामा जी के बेटा बहू जो जलंधर में रहते हैं, उनको ऐसा प्रेरित किया कि वो मुझे दिल्ली से जलंधर अपनी ही गाड़ी में लेके गए। पहले लेने आए, फिर लेके गए, वहाँ मेरा डायग्नोसिस कराया,
इलाज शुरू कराया। वापस मुझे जलंधर से दिल्ली अपनी गाड़ी में छोड़ के गए और सारी दवाइयां मैं वहीं से ले आई। धीरे धीरे करके आज मैं मतलब काफी सारे 70% वो सारे काम कर पा रही हूँ जो मैं इस बैकबोन के इश्यू से पहले कर पा रही थी। लेकिन इतनी सर्दी हो गई संगत जी दिसंबर के लास्ट वीक में आते आते कि अभी मैं इस लायक नहीं थी कि मैं अकेले स्कूल जा सकूं या कुछ। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी अब मैं 2 साल से अपनी सेविंग्स पे चल रही हूँ। जो मेरा पैसा है वो मुझे नहीं मिल रहा, मतलब मैंने किसी का नहीं लेना, कुछ नहीं, अपनी ही 35 साल की कमाई की बचत जो है वो लेनी है। लेकिन विघ्न बहुत आ रहे थे क्योंकि इसका कारण ब्लैक मैजिक था। वो भी एक बहुत बड़ा लंबी जर्नी है। 2-2.5 साल से गुरुजी ब्लैक मैजिक के मैसेजेस दे रहे थे और रेगुलरली कुछ ना कुछ उपाय करवाते जा रहे थे और ये भी मैसेज दे रहे थे कि मैं तेरा ब्लैक मैजिक काटता हूँ लेकिन तेरे पे ब्लैक मैजिक करने वाले जो हैं वो हट ही नहीं रहे, तो उनका भी कुछ मतलब टाइम लगेगा ये तेरा ब्लैक मैजिक जड़ से हटाने में। तो वो एक ये जर्नी चल रही थी, एक मेरी हेल्थ की क्राइसिस वैसे भी आ रहे थे और भी बड़ी सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं कुछ करने के ज्यादा मतलब कि स्टेटस में नहीं थी। मेरी नीस ने कहा कि मासी एक बारी फिर से आप अपने स्कूल के उसको कांटेक्ट करके बोलो कि वो अपलोड तो कर ही सकता है। तो संगत जी मैं उससे बात करती रही। दिसंबर का लास्ट वीक स्कूल का एनुअल डे था। फर्स्ट वीक में जो है उसे कांटेक्ट किया, उसने जवाब नहीं दिया। करते कराते काफी टाइम हो गया। इन दी मीन टाइम गुरुजी ने अपने मैसेजेस के थ्रू मुझे बाबा नीम करोली जी के साथ कनेक्ट कर दिया, जिनके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। जितनी भी नॉलेज मुझे मिली वो सारी गुरुजी के सत्संग के थ्रू ही मिली, गुरुजी के मैसेजेस के थ्रू ही मिली। और बाबा नीम करोली महाराज के मुझे रेगुलरली मैसेज आने शुरू हो गए कि ऐसे ऐसे हनुमान जी की शरण में जाओ, हनुमान जी के आगे अरदास लगाओ। वो किस तरीके से करनी है वो सारा वो गाइड करते थे कि हनुमान जी ही आपकी अरदास पूरी करेंगे। तो मैंने वो भी करनी शुरू कर दी। बीच में मैं निराश भी हो जाती थी और गुरुजी हर बार मुझे सब्र करने का संदेश देते थे और ये भी बताते थे तेरी लॉटरी लगने वाली है या तेरे घर में धन की बारिश होगी या मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरी झोली भी छोटी पड़ जाएगी। इस तरह से मेरे को गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस भी आते थे और बीच बीच में ब्लैक मैजिक से रिलेटेड फिर नेगेटिव मैसेज भी आने शुरू हो जाते थे। तो संगत जी मेरे को गुरुजी ने कहा कि नया साल शुरू हो गया, जैसे 2025 के जनवरी फर्स्ट वीक में बहुत सारे ये मैसेजेस आए जो कि सारी संगत के लिए भी थे। जहां जहां मैं सत्संग सुनने गई या जो भी शुक्राना सत्संग करती थी कि जब भी कोई आपका काम रुक जाए तो आप गणेश जी की शरण में जाके उनसे अरदास लगाओ कि गणेश जी इस पेंडिंग काम को पूरा करने में आने वाले सारे विघ्न आप हरो। और हनुमान जी की शरण में जाओ कि हनुमान जी इसमें जो भी संकट आ रहा है हमारे पे उसको दूर करो और हमारी सहायता करो। पर डेली 7 बारी मंत्र जाप करो, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के उनके स्वरूप को देखते हुए और अपनी अरदास करते रहो। जब तक आपकी वो अरदास पूरी नहीं हो रही तब तक वो करो आप। और उसके अलावा और भी बड़े सारे उपाय गुरुजी ने मुझसे एवरी डे करवाने शुरू कर दिए। और संगत जी मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं वो वाले उपाय जरूर करूं क्योंकि गुरुजी वो उपाय मेरे ही काम में आने वाले विघ्न को दूर करने के लिए ही करवा रहे थे। तो जब गुरुजी हमें ऐसे मैसेज देते हैं ना तो हमें गुरुजी से अरदास करनी चाहिए, गणेश जी से अरदास करनी चाहिए, हनुमान जी से अरदास करनी चाहिए कि हमारे को ये उपाय कराने में विघ्न दूर करो, हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो।
और संगत जी मैंने कितने उपाय किए वो मैं इस सत्संग में नहीं बताऊंगी, तब तो मेरा सत्संग बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे डे टू डे बेसिस पे शुक्राना सत्संग करने की आदेश और सेवा दी हुई है। उसमें भी 15, 20, 25 दिन बीच में गैप आ गया था। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें कि हम गिव अप ही कर देते हैं। तो एक बड़ा सत्संग जो कि मैंने आज शेयर करना है शिवाय अंकल के प्लेटफॉर्म पे, उसमें जो मेरा मुद्दा है, जो मेरी एक बड़ी लंबे अरसे से चलती हुई अरदास पूरी हुई, मैं मेन फोकस उसी पे करना चाहती हूँ। तो संगत जी क्या हुआ कि मनवीर करके वो अकाउंटेंट है, उसने एक दिन जेन्युइनली मेरे लिए टाइम निकाला। अच्छा, ये जब हम अपलोड करते हैं उसमें बड़ी सारी चीज़ें लॉग इन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप ओटीपी आते हैं आपके मोबाइल पे, और फिर वो जो है उस ओटीपी को फीड करके नेक्स्ट स्टेप आता है। तो वो स्कूल में शालीमार बाग में बैठे हुए मेरे से हर स्टेप करते हुए ओटीपी मांग रहा था और मैं से दे रही थी। मेरी ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पहुंच गई थी, क्योंकि काफ़ी लंबी प्रोसीजर होता है लॉगिन एक के बाद एक करके पीएफ का पूरा सक्सेसफुली अपलोड करने में। क्या हुआ संगत जी कि ओटीपी आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। उसको स्कूल से कोई अर्जेंट काम आ गया और उसने वो लैपटॉप का जो पोर्टल खोला हुआ था वो क्लोज करके स्कूल के पोर्टल में जो स्कूल का अर्जेंट काम था वो करना शुरू कर दिया। और जब मैंने उसे ओटीपी बताया तो उसने कहा मैंने पोर्टल क्लोज कर दिया मैम, अब मैं नहीं मतलब आज कर सकता, फिर किसी दिन जब टाइम होगा आपको बताऊंगा। वैसे मैम आप अब तो अपने साइबर कैफे से या अपने लेवल पे कर सकते हो, अब एम्प्लॉयर्स पोर्टल का कोई खास मतलब वो नहीं है। तो मैंने अपनी नीस से बात की, मैं साइबर कैफे से ये काम नहीं करना चाहती थी, रकम ज़्यादा है, तो ऐसे ही कोई अपने लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहती थी। उसको भी मेरे घर में आने में विघ्न आए, लेकिन उसने ना 2 फरवरी को अपलोड कर दिया और सक्सेसफुली अपलोड हो गया। 1.5-2 घंटे लगते हैं संगत जी, इतना लंबा प्रोसीजर है इसको अपलोड करने का। वो इसलिए है कि कहीं भी कोई घपला ना हो सके, जिस बंदे का जो क्लेमेंट है उसी के ही अकाउंट में ये पैसा जाए। तो इसलिए इस चीज़ के लिए तो कोई वो नहीं है, तो हमारे लिए ही हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ मनी के लिए किया गया है। अब क्या हुआ संगत जी कि मेरे को ना वो सब खोल के देखना नहीं आता, और मेरी नीस जो थी और कामों में बिजी थी। तो उसने कहा कि देखो मासी, आप ये वाले फोन नंबर्स जो हैं इन पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। उसने स्टेटस निकाला, उसमें स्टेटस में रिजेक्टेड भी नहीं था और मतलब पेड भी नहीं था, पेंडिंग में आया। तो मैं 1-2 दिन लगातार चेज करती रही कि मैंने फोन किया है ईपीएफओ डिपार्टमेंट में, क्योंकि 2 दिन तो मेरे फोन को अटेंड नहीं किया गया, शायद गलत टाइम था या जो भी था। बस मैं गुरुजी का 7 बारी मंत्र जाप डेली कर रही थी, क्योंकि गुरुजी के मैसेज में यही आया था, और अरदास कर रही थी। और भी बहुत सारे मंत्रों की मंत्र जाप की मेरे को आदेश आ रहे थे कि वो माला करनी है, बड़े सारे उपाय भी आ रहे थे। और संगत जी मैंने जो है ट्यूसडे को ये मैसेज उनको फ़ोन कांटेक्ट हो गया। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई मेरा पेंडिंग स्टेटस है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब मैंने ये नहीं कहा कि पेंडिंग स्टेटस है, मैंने उन्हें कहा ये मेरा यूएएन नंबर है और मेरे को अभी तक पीएफ नहीं मिला, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे से मतलब कि होल्ड करवा के सारा बताया कि आपका जो है प्रोसेस में है और आपका 1 हफ्ते के अंदर क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो इधर मेरी नीस ने थोड़ा सा डाल दिया, मासी इतना अमाउंट है तो उनको लग रहा होगा ना कि कुछ ले दे, हमें भी कोई हिस्सा मिले, इसलिए वो ऑनलाइन में हमें
पेंडिंग दिखा रहे हैं, आपको ना शायद EPFO ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो लेना देना होता है वो तो ऑफ द रिकॉर्ड्स अंडर द टेबल लेते हैं। तो मैंने अपने दिल में सोचा कि जहाँ पे गुरुजी इन्वॉल्व है, जहाँ गुरुजी ने मेरा काम, गुरुजी मेरे को मैसेज दे रहे थे कि तेरे मैं बैंक अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, वो मैंने ही भेजने हैं, सत्संग सुन। तो सत्संग सुना सुना के वो मुझे ब्लेस कर रहे थे और मेरे को बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे, तेरी लॉटरी लगने वाली है, तेरे घर में धन की वर्षा होने वाली है, तेरे घर में मैं और लक्ष्मी आने वाले हैं। उन्होंने मुझे कहा कि ये उपाय कर, अपने घर के एंट्रेंस से जूते और वो सब हटा, मेरा शू रैक एंट्रेंस पे था, ऐसे करके। तो संगत जी मेरे को उन्होंने कहा, मैंने कहा फिर से करना है। तो मंगलवार को फोन किया था, इसी मंगलवार को। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप अगर नहीं कुछ बनता तो थर्सडे फ्राइडे को एक बारी फिर से कॉल करके पूछ लेना। अब क्या हुआ संगत जी, थर्सडे को यानी कि कल मैंने अपने फोन पे देखा 12 बजे के करीब, 12 बजे या 11 बजे, ठीक से टाइम याद नहीं है, मतलब ब्रेकफास्ट टाइम के आसपास देखा कि मेरे SMS आया हुआ था कि आपका जो है ये अमाउंट है और ये आपका क्लियर हो गया EPFO डिपार्टमेंट से और विद इन 3 डेज ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं बहुत खुश हुई, गुरुजी का शुक्राना किया, दिल से किया। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने सोचा कि जब मेरा ये 3 दिन में हो जाएगा, मैं ये करूंगी वो करूंगी, जैसे भी माइंड में जैसे आता ही है, कुछ शुक्राने के तौर पे, कुछ मतलब एक बहुत एक जो बंदा जिसने 35 साल मेरी तरह जॉब की हो, जॉब के अलावा मेरे पास और कुछ लाइफ में फोकस करने के लिए नहीं था, क्योंकि मैं अनमैरिड हूँ ना। मैं 2014 में मेरे दोनों पेरेंट्स मैंने खो दिए थे और जो मेरी एक अनमैरिड सिस्टर थी 2017 में, उसको भी खो दिया था। एक मैरिड सिस्टर है जिसकी एक ही बेटी है, 2024 के जुलाई में उसके हस्बैंड यानी कि अपने जीजू को भी खो दिया। तो अब कहने को जो हमारी फैमिली है उसमें हम 3 जने ही हैं, मैं, मेरी बड़ी दीदी और उसकी बेटी, बस। लेकिन सबसे बड़े हैं हमारे गुरुजी। मेरी दीदी का अपना ससुराल का घर है, वो पिछले कुछ 15 दिनों से मेरे पास आई हुई है, पहले भी रहती है। तो संगत जी मैंने ये देखा कि शाम को मैसेज आ गया बैंक से कि आपका ये अमाउंट जो मतलब PF का है वो क्रेडिट हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मेरे पास खुशी के मारे शब्द ही नहीं है, शुक्राने के मारे शब्द ही नहीं है संगत जी। गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी अरदास, इतनी लंबी जो चल रही थी अधूरी, कल पूरी कर दी। उनका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मेरे को EPFO के ऑफिस से और बैंक के मैसेज के आने के बीच में शिवाय अंकल का मैसेज आया कि आप अपना सत्संग शेयर कर देना आंटी जी। और मैंने उनको मैसेज किया कि अब जो मेरा शुक्राना सत्संग होगा वो मैं केवल आपके ही प्लेटफॉर्म से शेयर करूंगी। तो शिवाय अंकल को मैं बार बार शुक्राना करती हूँ। उनका ये मैसेज आना मेरे को इतना अच्छा लगा। आज मैं शिवाय अंकल को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शायद गुरुजी ने उनके थ्रू ये मैसेज दिया था और मैंने इतना लंबा शुक्राना सत्संग इसीलिए शेयर किया कि जैसे ही शिवाय अंकल का मैंने मैसेज देखा तो मुझे लगा कि मेरे लाइफ में कुछ खास होने वाला है, जो गुरुजी मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि अब का शुक्राना सत्संग शिवाय अंकल के प्लेटफॉर्म पे ही शेयर करना है। और शिवाय अंकल ये अपने इतना बड़ा सत्संग, शुक्राना सत्संग मैं आपकी ही प्लेटफॉर्म से शेयर करना चाहती हूँ।
मैं सारी साध संगत के लिए आज वैलेंटाइन डे के शुभ डे पे शुक्रवार वाले दिन अपने शुक्राना सत्संग में गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, करोड़ करोड़ शुक्राना करती हूँ। गुरु जी मेरे से हुई समस्त भूल चूक के लिए क्षमा कर दें। जब मेरा काम नहीं बन रहा था तो मैं गुरु जी को बहुत भला बुरा भी कहती थी। गुरुजी सब्र करने की बात करते थे तो मैं उनको मतलब उनसे झगड़ा करती थी, वैसे ही जैसे एक बेटी अपने पिता के साथ करती है। तो मैं सारी संगत के लिए जो ये सत्संग सुन रही है और शिवाय अंकल के लिए जिनके साथ मैं ये सत्संग शेयर करूंगी अपलोड करने के लिए, सबके लिए मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ शुक्राना सत्संग में कि गुरुजी जैसे आपने मेरा इतना बड़ा पेंडिंग काम पूरा कर दिया, आप वो सारी साध संगत जो ये सत्संग सुन रही है और शिवाय अंकल उनके मन की जो भी इच्छाएं हैं या उनकी जिंदगी में कोई बड़ा काम जो रुका हुआ है जिसमें रुकावट आ रही है वो पूरा कर दो। सारी संगत को ब्लेस करो, शिवाय अंकल को भी ब्लेस करो। संगत जी अपने इस शुक्राना सत्संग को शेयर करते हुए मेरे से जो भी भूल चूक हो गई उसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा कर दे, सारा गुरु संगत परिवार मुझे क्षमा कर दे, शिवाय अंकल आप भी मुझे क्षमा कर दें। इसी के साथ ही मैं अपने इस खास बड़े शुक्राना सत्संग में अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। मैं इतनी एक्साइटेड थी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए संगत जी के साथ कि शायद मैंने शुरू में मंत्र जाप ही नहीं किया आज, उसके लिए भी मुझे गुरु जी क्षमा कर दें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। हैप्पी वैलेंटाइन डे गुरु जी, हैप्पी वैलेंटाइन डे संगत जी, हैप्पी वैलेंटाइन डे शिवाय अंकल जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जलंधर तो हरदीप कौर गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों च शुक्राना अर्ज करन जा रही हाँ। सब तो पहला मंत्र जप करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी का मैसेज आया सी कल परसों भी शुक्राना लगातार 5 लगातार शुक्राना कर, तेरे जो तेरा भाग्य बदल जाएगा, जो भी तेरी काम नहीं बनते वो काम बनोगे, जो भी प्रॉब्लम होगी गुरुपाल की कृपा नाल सारी पूरी होगी। ते मैं इस लालच दे नाल नहीं भी शुक्राना मेरे को पहले ही बहुत हैगे सीगे, कर ही नहीं हो पा रहे सी। ये गुरुपादी ने जो चाहना उदों ही हो सकता है संगत जी। गुरुपादियां रहमतां गुरु जी ही जानते ने, मेरे नाल तां हरेक वारी ही हुंदा है। ते गुरु जी दा असीं सारी उम्र भी ला दईए तां भी नहीं असीं उन्हां दा शुकराना अदा कर सकदे। गुरु पा जी दियां जे मैसेज बहुत वधिया वधिया मैसेज आ रहे ने ते गुरुपा जी दे लखां लखां शुकराना गुरुपा, तुहाडा सारी उम्र भी ला दईए तां भी नहीं असीं शुकराना अर्ज कर सकदे गुरुपा।
ਗੁਰਪਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਉਹਨੇ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਵੀ ਮਾਂ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਏ ਰੂਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਏਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਮੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵਾਸਤਾ ਨੀਚੇ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੀਏ ਕੁ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਚਲੋ ਬੜਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖਰੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ 43 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਗੁਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣਾ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅੱਜ ਭਾਰ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਪੂਰਾ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣਾ, ਸਤ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਮਲੀ ਉਸਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਖੀ ਰਹੇ, ਉਸਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਸਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰਹਿਮਤ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਖਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਐਲਰਜੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖਲਾਈਆਂ ਉਸਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੱਸਣਾ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਖਿਲਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਹਲੇ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਬੋਰਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਰੈਂਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਸੋਈ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ 2-3 ਕਮਰੇ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਫਨੈਸਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਸਕਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। शिव अंकल जी ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਣਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ ਜੀ, शिव अंकल जी माफ़ करना। मेरा ये दूसरा शुकराना सत्संग है। उदा तो बहुत किते है पर मतलब कि जिदा गुरु जी ने मैनू 5 सत्संग किया होया सी ते यह दूसरा मेरा सत्संग है। गुरु महाराज जी लगातार तुहाडी से जो तुसीं सेवा दिंदे गुरु महाराज जी वो मैं करना चाहुंदी हां। गुरु महाराज जी अगे जिथे असीं मकान रहिंदे हुंदे सी उत्थे मंदिर बहुत दूर सी। गुरु महाराज जी मैं तुहानूं हमेशा ही कहंदी हुंदी सी मैनूं बस इदां दा मकान लैके दो गुरु महाराज जी, किराए जिथे भी लैके दो जिथे मंदिर लगे होवे गुरु महाराज जी। हुण जिथे असीं रहिंदे आ इत्थे मंदिर लगे है गुरु महाराज जी, पर मेरे को सवेरे उठ नहीं हुंदा गुरु महाराज जी, मंदिर जा नहीं हुंदा। तुसीं तुहाडे तो बिना असीं कुछ नहीं कर सकदे गुरु महाराज जी। तुसीं ही काम करवाना गुरु महाराज जी। मेरे तो अमृत बेला कराओ गुरु महाराज जी। जय गुरु महाराज जी। सब दा कल्याण करना, सब दा बेड़ा पार करना गुरु महाराज जी। जय शिव अंकल जी दा भी कल्याण करना, उन्हां दे बच्चों ते रहमत भरे हत्थ रखना, उन्हां दे भंडारे भरे रखना, सारी संगत दे दा कल्याण करना, सब दे भंडारे भरना गुरु महाराज जी। किसी चीज दी किसी संगत नूं किसी नूं भी कोई ना थोड़ ना आवे गुरु महाराज जी। हर एक दी मनोकामना पूर्ण करना गुरु महाराज जी। जो भी नेगेटिव चीज़ां जो भी तांत्रिक वगैरह कुछ भी करदे गुरु महाराज जी उन्हां सतबुद्धि देना, उन्हां दा कल्याण करना। सारी संगत बहुत परेशान है इन्हां चीज़ां तो गुरु महाराज जी। सब दा कल्याण करना, सब नूं बख्शना गुरु महाराज जी। हुण मैं मंत्र जप करदी हां। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज जी। जय गुरु महाराज। जय गुरु संगत जी। अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं छोटा सा सत्संग मैंने पिछली बार भी डाला था कि मेरे बेटे को संगत जी बहुत एक बीमारी जो हो गई थी तो मैं उसमें घबरा गई थी और मैं बहुत रो रो के मैंने जो सत्संग डाला था मैंने कहा था कि आप भी गुरु जी से अरदास करें कि मेरा बेटा सही हो जाए क्योंकि उसकी शादी आ रही है। तो वो मैं नहीं बता पाऊंगी, वो चीज़ कुछ अंदरूनी है, लेकिन किसी ने जैसे बताया तो हमने उसका फिर डॉक्टर से उसका चेकअप कराया, 1 से नहीं 2 डॉक्टरों से कराया और उसके गुरुजी की कृपा से वो रिपोर्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल आई है। और संगत जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप लोगों ने भी गुरुजी से अरदास लगाई कि प्रार्थना करी कि ठीक हो जाए। मैंने भी आपसे भी बोला था, तो ये गुरुजी की कृपा से ये मेरे बेटे की रिपोर्ट अच्छी आई है और वो ठीक है। उस दिन मैं घबरा गई थी, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, मतलब एक शादी आ रही है और उसमें इतनी अड़चने आ गई एकदम। वो बीमारी यही थी कि इसने किसी डॉक्टर से ऐसे ही पैरासेटामोल ले लिया था और इसने 6 पैरासेटामोल ली
और उसका वो साइड इफ़ेक्ट हो गया था इसको। तो जब वो ऐसी बीमारी है तो शादी का मतलब बनता ही नहीं है, तो हमारा सब कुछ हमने कर लिया था। तो हम यही घबरा गए थे कि अब देखो यही होता है ना कि सब कुछ हो जाने के बाद एक डर जो अंदर बैठ गया था, उससे मैं बिल्कुल घबरा गई कि अब कैसे शादी होगी, क्या होगा? ये सब मैं उसका नाम नहीं बताऊँगी ना, वो थोड़ा-सा सीक्रेट रहे तो ये अच्छा है कि मैं तो यही कहती पैरासिटामोल। तो बैन हो गई है, फिर भी डॉक्टर किसी ने इसको दी है ऐसे ही, उसने लेके खा लिए, तो इसको हमें बताया नहीं था। तो मैं यही कहती हूँ संगत जी, कभी भी बिना डॉक्टर के कोई दवाई नहीं खानी चाहिए। पर ये मेरा लड़का सीधा है थोड़ा-सा, ले लिए। अब जहाँ कोर्ट में बैठता है तो वहाँ किसी ने ऐसे ही, वो भी डॉक्टर था लेकिन वो आइस का डॉक्टर है, लेकिन वो ऐसे थोड़ी ना दवाई दे देगा। हमने कहा तो कुछ नहीं है खैर, तो हमें इसे समझाया कि आगे से ऐसे नहीं करना, चाहे कितनी फीस लगे या कुछ हो, अच्छे डॉक्टर से दवाइयाँ लो, अच्छे से ही दिखाना चाहिए। कहीं ऐसे ही स्टोर से या किसी से ऐसे दवाई ना लें, मैं तो यही कहूँगी। वरना जिस तरह की मेरी हालत हो गई थी, इनको भी अटैक आने को हो गया था। इतनी बुरी हालत, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था, जैसे पागल हो जाते हैं ना, ऐसी हालत मेरी उस दिन हो गई थी। लेकिन गुरुजी बैठे ना, मेरे को ये रहा कि गुरुजी हैं तो कुछ होने नहीं देंगे। और वो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि दोनों रिपोर्ट सही आई है, बहुत अच्छी रिपोर्टें आई है। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम, अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप सबको ऐसे ही बचाते रहो, सबकी रक्षा करो मेरे महाराज। कभी ऐसी मुसीबत जो उस दिन मैंने झेला, 1 हफ्ते जो हमारी हालत रही है, उसके बीच में हम कितनी बार मरे हैं, वो कभी किसी को ना महसूस हो। गुरुजी महाराज, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लख-लख शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। मेरा बच्चा अब ठीक है गुरुजी महाराज। उसका उसका साइड इफ़ेक्ट तो था ही, लेकिन वो चीज़ें, गर्म चीज़ें नहीं खा रहा था, वो ठंडी-ठंडी, ठंडी-ठंडी चीज़ें खा रहा था, सारी चीज़ें, दही ठंडी, सब कुछ ठंडा। बॉडी को चाहिए, गरम भी तो चाहिए ना। उसके साथ-साथ उसको साइड इफ़ेक्ट जो हुआ, वही होता है कि ये एक एक टैबलेट ले लो या 2, उससे ज़्यादा नहीं कभी लेनी चाहिए। इसका हो जाता है, कोई भी दवाई हो, ओवर तो ओवरडोज़ हो जाती है। पर हमने जो 1 हफ्ते में झेला है ना, और जो महसूस करा है हमने, सब कुछ खत्म हो गया ऐसे लगने लगा था, लेकिन एक उम्मीद थी कि मेरे गुरुजी महाराज कुछ नहीं होने देंगे। अब मेरा बेटा ठीक है, और मैं सारी सत्संगत जी का भी धन्यवाद करूँगी। मैंने आपसे यही बोला था ना, प्रार्थना करें, आपने की होगी, ज़रूर की होगी, क्योंकि वो दर्द भगवान किसी को ना दे। बहुत तकलीफ़ हुई हमें, लेकिन अब हम ठीक हैं, और अच्छा है कि गुरुजी ने हमारी लाज रख ली। बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम, अनंतम। ये एक ही कष्ट नहीं है, वो बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मेरे गुरुजी महाराज ने, ये कष्ट था कि किसी ने मेरे बच्चे पे अकाल मृत्यु का वो कराया था। गुरुजी बार-बार मैसेज दे रहे थे, पुत्र ध्यान दे। मैं कैसे ध्यान देती महाराज, मैंने तो आप पे ही सब छोड़ा हुआ था। और वो अकाल मृत्यु को आपने इस छोटी-सी बीमारी में काट दिया, लेकिन इसमें भी हम हिल गए थे महाराज। अनंतम, अनंतम शुक्राना, 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 कितना भी मैं आपका शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज, नहीं पूरा होगा। जो हमने झेला उस दिन, हमने कितना, एकदम लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन पिता तो पिता होते हैं ना, अपने बच्चों का दुःख कैसे देख सकते हैं। गुरुजी महाराज ने हमारी लाज रख ली। थैंक यू, शुक्राना, थैंक यू, थैंक यू संगत जी। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। कितना मैं कहूँ वो भी कम है। अब मेरा बच्चा ठीक है, आपने अकाल मृत्यु से छोटे में उसको काटा है।
कैसे 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 आप चमत्कार करते हो महाराज, कितने अच्छे हो आप, अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हो, हर बच्चे का। इस पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड में कितने प्राणी हैं जिसका आप कष्ट भी अपने ऊपर लेते हो महाराज। हम तो 10% में हिल जाते हैं। आप भी अपना ध्यान रखना मेरे गुरुजी महाराज। आप सबका कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, आपको भी बहुत तकलीफ होती होगी ना महाराज। लेकिन ये जो लोग ऐसे कर रहे हैं, इनकी भी सद्बुद्धि दो, इनको भी बुद्धि दो कि ये किसी के साथ ऐसा ना करें गुरुजी महाराज। सन 87 से मैं ये सब झेल रही हूँ। अब जाके मैं किसी दिन अपना पूरा सत्संग डालूंगी शुरू से। जो मेरे साथ हुआ है, बहुत कुछ मैंने झेला है और मैं अचंभित हूँ कि मैं आज जिंदा कैसे हूँ और मैं सारा काम करती हूँ अपने घर का। वो मेरे को कौन सी शक्ति है, जो कौन सी पावर है जो मेरे को चला रही है। संगत जी, मेरे ना 7 ऑपरेशन हो रखे हैं, मैं फिर भी पूरा प्रॉपर काम करती हूँ अपने घर का। सब मेरे को यहाँ यही बोलते हैं, सब अचंभित हैं कि मैं सारा काम कर लेती हूँ और मैं ठीक भी हूँ। एक तो गुरुजी महाराज और माँ की शक्ति है देखो, जो मुझे चला रही है। कि मैं पीछे बीमार भी हो गई थी काफ़ी, मेरे से उठा भी नहीं जाता था, मैं इतनी हालत मेरी ख़राब थी। मेरी बैक में भी पेन था, बहुत पेन था। फिजियो कराना और मालिश भी कराना, पर डे का 600 रुपये मैं दे रही थी, तो भी मेरे को आराम नहीं लगा। तो एक दिन मेरे को गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र तू ये अपना काम ना तो खुद कर, और जैसे तेरे को थोड़े दिन में तो तकलीफ तो होएगी कुछ दिन, फिर सब ठीक हो जाएगा। और वो हुआ, वो ऐसे ही हुआ जैसे गुरुजी ने मेरे को बोला था ना, वो ऐसे ही हुआ। और मैं आज ठीक हूँ बिल्कुल कमर से, बस थोड़ा सा झुकने में, और जैसे झुके ना ऊपर को होते हैं, थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम होती है, वरना मैं सारा काम कर रही हूँ देखो। तब तो मैं उठ भी नहीं पाती थी, बैठ के पूरा सत्संग भी नहीं सुन पाती थी, लेटे लेटे मैं सारा सत्संग सुनती थी। ये जो गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। पता नहीं कितना आपने किया है मेरे लिए, तो बहुत किया है। मैं इतने सत्संग हैं गुरुजी, कितने हैं, मैं जो मतलब मेरे को याद भी नहीं है। मेरी बेटी को कितनी बार आपने बचाया, कितनी आप उनके उसके साथ अंग संग हो, उसके रक्षा करो, उसकी रक्षा हमेशा करना, मेरे बच्चों की हमेशा रक्षा करना गुरुजी महाराज। और जो भी मेरी बहनें हैं सत्संग में, संगत हो या अलग से भी हो, कोई परेशान है, सबकी हेल्प करो मेरे महाराज, सबके दुख दूर करो, सबके कष्ट काट दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और शिवाय भैया जो डालेंगे, मुझे आज ही इनका नाम पता चला है। मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें मैं यही कहती थी पता नहीं क्या नाम है भैया का, तो पता चला कि शिवाय भैया है। तो उनके परिवार को भी आप खूब ब्लेसिंग करना गुरु बाबा, खूब। क्योंकि जब भैया डालते हैं तो हमें बहुत चीज़ों का पता चलता है, हमें तो पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है, गुरुजी है नहीं कैसा है, सब कुछ हमें सत्संग से पता चला है। अह, और मैं बड़े मंदिर भी जाके आई हूँ। उस दिन तो हद हो गई, टेंशन इतनी थी मेरे को, बड़े मंदिर गई थी मैं, उसकी खुशी मैं नहीं महसूस कर पाई। लेकिन आज मैं कह रही कि जाके बहुत अच्छा मुझे लगता है, जब बड़े मंदिर चली जाती हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज का, शुक्राना अनंतम। ये तो हम नहीं कर पाएंगे शुक्राना गुरु जी महाराज, ये तो हमारा मन को तसल्ली हो जाती है कि हमने गुरु जी को थोड़ा सा थैंक यू बोला है। जो आप करते हो ना, वो नहीं कर पाएंगे हम आपका शुक्राना। हे मेरे गुरु जी महाराज, हर एक की ऐसी लाज बचा दो, सबके कष्ट काटना, सबकी रक्षा करना, सबकी बच्चियों की रक्षा करना। आजकल देश के अंदर बहुत कुछ गलत चल रहा है, सुन सुन के मुंह को आता है कलेजा। बस बच्चियों के साथ भी बुरा हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, जो भी हो रहा है वो उसको सबको रोक दो मेरे महाराज। हमारे बच्चे भी गए हैं, मेरी बेटी भी गई हुई है बाहर, दिन रात चिंता रहती है, पर थोड़ा ये शांति रहती है कि हाँ गुरु जी महाराज है साथ में, तो मन को तसल्ली हो जाती है। फिर भी हम गुरु जी महाराज देखो, हम है तो इंसान ही ना, तो माँ है तो माँ को तो होती है माँ बाप को चिंता। आप उसके अंग संग रहना मेरी बच्ची के साथ,
और हर एक बेटी की, जिसकी भी बेटी बाहर, सबकी रक्षा करना, हर बच्ची की रक्षा करना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। अब मैं संगत जी सत्संग को यही विराम दूंगी और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने परम पिता परमेश्वर के कमल स्वरूपी चरणों में शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे सृष्टि के दाता, मेरे वाहिगुरु, मेरे सच्चे पातशाह, मेरे गुरु पा, आपके चरणों में शुक्राना सत्संग लेके हाजिर हुई हूँ। मेरे दाता संझा बेले का अर्जी स्वीकार करें। मेरे गुरु पा कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मेरे दाता साथ संगत को जय गुरु जी। मेरे गुरु पा ने मैसेज दिया कि अगर तू सत्संग नहीं सुनेगी तो तुझे कैसे पता चलेगा कि तेरे परम पिता परमेश्वर तुझ पे कितनी रहमतें बरसाते हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, हम पे इतनी रहमतें बरसाने का, हमें आशीर्वाद देने का, हमें हर कष्ट से बचाने का, एक एक सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मेरे परिवार को आप ब्लेस कर रहे हैं, उन्हें न्यू जीवन दे रहे हैं। मेरे तीनों बच्चों का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे अंकल जी का भी शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरा भी शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे परम पिता परमेश्वर, आपसे तो हमारे परिवार की सांसें चल रही हैं। गुरु पा, ये कैसे मैं भूल सकती हूँ कि हमें बड़े से बड़े कष्ट से मेरे गुरु पा हमें बाहर निकाल रहे हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपने सृष्टि के दाता, मेरे ब्रह्मांड के मालिक, आपके ऊपर मैं इतना भरोसा करती हूँ गुरु पा, कि भरोसा नहीं, बहुत बड़ा भरोसा करती हूँ मेरे दाता, कि हर वक्त बस मुझे यही दिल दिमाग में रहता है कि मेरे गुरु पा मेरे सामने खड़े हैं, मुझे हर वक्त साथ देते हैं, अंग संग रहते हैं, मेरे परिवार की रक्षा करते हैं। शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरु पा। मेरे दाता मैसेज दिए कि बेटी तू परेशान क्यों रहती है, मेरी अदृश्य शक्ति तेरे साथ रहती है। मुझे इतना प्रोटेक्ट करने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरी रक्षा करने का बेअंत शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे बच्चों को अच्छी राह दिखाने का, उनकी लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरु का जब से आपको हमने पाया है गुरु पा, हमारी किस्मत खुल गई है दाता, हम पे हमारे अंदर हिम्मत आ गई है गुरु पा। गुरु पा, हम इंसान हैं गुरु पा, और इतने दिन से दाता मैं बीमारी से जूझ रही थी, आपके आने से जीने का आसरा मिल गया गुरु पा। फिर भी अपने आप को बहुत पॉजिटिव करती हूँ गुरु पा, थोड़ा बहुत फिर भी डगमगा जाती हूँ, और उस समय आप मेरे को संभालते हैं मेरे दाता, मेरे गुरु पा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु पा, कि जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ, दिमाग इधर उधर भगता है, तो आप मेरे को साथ देते हैं,
और जो गलती होती है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ मेरे दाता। माफ़ करना अपनी निमाड़ी बेटी को। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु का शुक्रवार है और 7 तारीख है। मैंने छोटा सा पूजा किया और आपका सिमरन किया मेरे दाता। जैसी भी छोटा मोटा मैंने पूजा किया उसको स्वीकार करना, सब आपकी रहमत से हो पाता है गुरु पार। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना। गुरु पार आपने मैसेज दिया कि ये सत्संग सुन, आज तेरी 100 अर्जी कबूल करूँगा मेरे दाता। मेरी सबसे बड़ा खजाना और अर्जी आप हैं मेरे दाता, और मेरा परिवार है। आप हमारी बाहें ना छोड़े और मेरा परिवार खुशहाल रहे मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। अपनी रहमतें ऐसी बरसाते रहना मेरे गुरु पा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पा सबसे बड़ी अर्जी मेरे बच्चे, मेरे पति हैं, आप उनको खुशहाल रखिएगा गुरु पा। हर वक्त उनके अंग संग रहिएगा मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता। मेरे गुरु पा ने मैसेज दिया कि जो समय तू ये वक्त जो तू घमंड में अपने घमंड के कारण अपने हाथों से जाने दे रही है, फिर ये वापस लौट के नहीं आएगा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपसे घमंड क्यों करूंगी गुरु पा। आप मेरा सब कुछ हैं। और गुरु पा सत्संग मेरा और मेरे परिवार की सांसें हैं गुरु पा। मैं सत्संग सुनना कभी नहीं बंद करूंगी दाता। यही हमारी जिंदगी है गुरु पा। मेरे दाता, मुझे किसी भी चीज का घमंड नहीं है गुरु पा। अपनी गरीब बेटी को ऐसा मत बोला करिए, बहुत दुख लगता है दाता। मेरे पिता परमेश्वर अगर ऐसा बोले तो। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता। हमारा पेट भरने का शुक्राना, हमें सांसें देने का शुक्राना, हमें नई सुबह दिखाने का शुक्राना, हमारे परिवार को हमारे बच्चों को अच्छी राह दिखाने का शुक्राना मेरे दाता। उन्हें अच्छी शिक्षा देने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे अंकल को बड़े बड़े मारण क्रिया और दुर्घटना से बचाने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की ओर से शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना। इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पा सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे अपनी रहमतें बरसाना मेरे दाता, और सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी उन्हें भी ब्लेस करना, उनका भी परिवार खुशहाल रहे। सास संगत जी जो भी गलती हो माफ करना गुरु पा, जो भी गलती हो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे दाता। लव यू मेरे गुरु पा, लव यू लव यू लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।